Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, that is again Group of Studies. Here we are again with our next topic from the chapter, that is power sharing, and the chapter is started with the government of the Sri Lanka बेटा। तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ब्रुसेल्स का एक एग्जाम्पल लिया था, जिसमें ब्रुसेल्स का और बेल्जियम का एग्जाम्पल लिया था बेटा। ब्रुसेल्स क्या थी बेटा? बेल्जियम की कैपिटल थी। और लास्ट क्लास में हमने बेल्जियम के केस को पढ़ा था। अब आपका जो नेक्स्ट केस आता है बेटा, वो आपका कौन सा आता है? श्रीलंका का केस आता है। देखो, ब्रुसेल्स को मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, क्या पढ़ा था बेटा, फटाफट आपको रिमाइंड हो जाएगा। देखो, सबसे पहली बात तो क्या है कि ब्रुसेल्स में 3 तरीके के लोग पाए जाते हैं बेटा। 3 तरीके के एग्जिस्ट करते थे, जो कि आपकी पॉपुलेशन थी। एंड द पॉपुलेशन इज़ द डच, द फ्रेंच एंड द जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन थी। अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करते थे, तो ओवरऑल पॉपुलेशन जो थी बेटा, वो आपकी डच की ज़्यादा थी। और डच की जो पॉपुलेशन टोटल थी बेटा, वो कितनी थी? वो आपकी 59% थी। और अगर हम मैं फ्रेंच की स्पीकिंग की बात करूँ, तो रिमेनिंग किसकी थी? फ्रेंच स्पीकिंग की थी। और वो किससे बिलोंग करती थी? फ्रेंच से करती थी बिलोंग। तो इस प्रकार से बेटा, जो ब्रुसेल्स था बेटा, उसमें 3 तरीके के से आपको मतलब सिटीजन देखने को मिलते थे, जो मेजॉरिटी में थे। अगर हम मेजॉरिटी की बात करें, तो मेजॉरिटी में जो आपकी बेल्जियम का ओवरऑल देखें, हम पूरा बेल्जियम को एक मतलब पूरे देश के रूप में देखें, तो मेजॉरिटी है बेटा डच की स्पीकिंग की, जिसके 59% है। लेकिन अगर मैं ब्रुसेल्स की बात करूं, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, जो बेल्जियम की कैपिटल है बेटा, तो उस बेल्जियम के कैपिटल की जो मेजॉरिटी की बात की जाए, तो वो कौन सी है? वो आपकी फ्रेंच स्पीकिंग है। वो आपकी किससे रिलेटेड है? फ्रेंच स्पीकिंग से रिलेटेड है। तो इस प्रकार वहाँ पे क्या हुआ बेटा, और जो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है, चाहे वो आपके सेंटर में है, क्या मतलब वो माइनॉरिटी की फॉर्म में है, लेकिन वो रिच स्पीकिंग क्लास है बेटा, रिच क्लास है। तो रिच अगर आपकी क्लास है, तो बेटा उनको क्या चाहिए बेटा? वो अपने लिए ज़्यादा सुख सुविधाएँ हैं या फिर कुछ स्पेशल प्रोविजंस है बेटा, वो मांगते थे, जिसकी वजह से एक टेंशन क्रिएट हुआ बेटा। ये टेंशन क्रिएट होने के साथ साथ अब बेल्जियम में ना कुछ सुधार करने आवश्यक थे। तो 1973 में हमारा क्या हुआ बेटा? बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट्स किए गए। अब अमेंडमेंट्स क्या होते हैं? जब भी किसी मान लें संविधान को, देखो, उसको इरेजर तो नहीं किया जा सकता, मिटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन किसी कानून में अगर लगता है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। अमेंड करने का मतलब है सुधारा जा सकता है, उसमें रिफॉर्म लाए जा सकते हैं। तो इसी प्रकार जब कंडीशन अराइज हुई ब्रुसेल्स में, जब 2 पार्टीज़ के बीच में क्लैश हुआ बेटा, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम क्या करें, अपने संविधान को अमेंडमेंट करके लीडर्स ने, और इसका एक अच्छा सा रीज़न निकालें, अच्छा सा सोल्यूशन निकालें। तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया बेटा? अमेंडमेंट हुई। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में क्या हुआ बेटा? इसमें कुछ जो नए नए मेजर डिसीजन लिए गए थे, मैं उनके बारे में बता देता हूँ एक बार आपको। इसमें एक तो क्या लिया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसमें जो नंबर ऑफ़ मिनिस्टर्स होंगे, जो डच से बिलोंग करेंगे और फ्रेंच से बिलोंग करेंगे, तो दोनों के दोनों जो एक दूसरे के क्या होंगे बेटा? इक्वल मेजोरिटी में होंगे, कि दोनों के दोनों इक्वल होंगे, कि जितने मिनिस्टर डच स्पीकिंग के सेंट्रल गवर्नमेंट में, उतने ही बेटा आपके फ्रेंच स्पीकिंग के भी क्या रहेंगे? वहाँ पे आपके मिनिस्टर्स रहेंगे। और एक दूसरा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बेटा, उसकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, कभी भी सब ऑर्डिनेट बन के कार्य नहीं करेगी। स्टेट गवर्नमेंट पे बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगी, और स्टेट गवर्नमेंट पे जो आपकी गवर्नमेंट है आपकी सेंटर में, उसका कोई भी दबाव नहीं होगा। एक तो हमने ये पढ़ा था। उसके अलावा हमने एक ये भी पढ़ा था बेटा, कि हमने जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसने क्या किया बेटा? इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी ब्रुसेल्स में भी, क्योंकि अब ब्रुसेल्स का आपको पता है, वहाँ पे 80% तो फ्रेंच ही बिलोंग करते हैं, और वो क्या बेटा? देश की मतलब कैपिटल है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं मेजॉरिटी के अनुसार होगी। अगर सेंटर में इक्वल मिनिस्टर्स हैं बेटा, तो ब्रुसेल्स में भी कम्युनिटीज़ के क्या होंगे बेटा? इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी। और तीसरा जो है कि इम्पोर्टेंट था बेटा, कम्युनिटी गवर्नमेंट भी होगी बेटा। और कम्युनिटी गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द लैंग्वेज कम्युनिटी। और ये किसके द्वारा इलेक्टेड की जाएगी? जो कि किससे बिलोंग करते हैं? डच हो गया, फ्रेंच हो गया, जर्मन स्पीकिंग हो गया, नो मैटर वेयर दे लिव, ये मैटर नहीं करेगा बेटा कि वो कहाँ पे रहते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लैंग्वेज के आधार पर 3 ही लैंग्वेज के एग्जिस्ट करते थे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में। एक तो डच थे बेटा, और एक फ्रेंच थे, और एक जर्मन स्पीकिंग थे। तो अब ये तीनों मिलकर भी क्या करेंगे बेटा? ये आपकी एक तीनों मिलकर भी क्या गवर्नमेंट का निर्माण करेंगे, जिस गवर्नमेंट को क्या बोला जाएगा? कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला जाएगा। सो दीज अरेंजमेंट इन बेल्जियम ने क्या किया बेटा?
दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द लार्जेस्ट कम्युनिटी। और इस ब्रिटेन के गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, अरेंजमेंट सक्सेसफुल हुई और जिसकी वजह से कोई भी टेंशन नहीं हुई दो लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ के बीच में, और पॉसिबिलिटी ऑफ डिवीजन ऑफ कंट्री लिंग्विस्टिक लाइंस पे भी नहीं हुई। कि कहने का मतलब क्या है कि जो एजुकेशनल है बेटा आपकी वो क्या हो सकती थी, लिंग्विस्टिक के आधार पर क्या हो सकती थी, डिवाइडेड हो सकती थी, वो डिवाइडेड नहीं हुई बेटा। आगे देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीलंका का केस। श्रीलंका इट इज़ एन आइलैंड नेशन हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 2 करोड़ बेटा। सबसे पहले आइलैंड क्यों, क्योंकि क्या है बेटा इसके चारों तरफ क्या लगता है, समुंदर लगता है। तो ऐसी कंट्री को क्या बोलते हैं बेटा, हम आपका आइलैंड नेशन बोलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन एक पीछे भी आया था जिसमें मैंने आपको लैंड लॉक्ड के बारे में बताया था। फॉर एग्जाम्पल जैसे भूटान का लिया था हमने कि जब चारों तरफ आपका कहीं पे भी आपका सी या ओशन आपसे नहीं लगता तो उसको तो हम लैंड लॉक्ड बोलते हैं। लेकिन जब किसी नेशन का 4 की 4 बाउंड्रीज हैं चारों तरफ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में और साउथ में, सारी की सारी कहाँ पे हैं बेटा, वो बेटा कहाँ पे, एक्चुअल में जो श्रीलंका आइलैंड ही है बेटा, जो कि एक ओशंस के बीच में एग्जिस्ट करता है। अब जैसा कि हमने पीछे ब्रुसेल्स में पढ़ा था डच स्पीकिंग के बारे में, या फिर फ्रेंच स्पीकिंग के लोग कितने थे, एक 59% थे, एक आपके 59% के अलावा कितने 40% कुछ थे बेटा। एक तो वो थी उनकी पॉपुलेशन, एक बार चेक कर लेते हैं। जो आपके 40% थे, वही मैंने बताया बेटा आपको 40% थे, वो क्या थे बेटा, आपके फ्रेंच थे। ऐसे ही अगर हम श्रीलंका की बात करें तो उनकी पॉपुलेशन है 2 करोड़ बेटा। अबाउट द सेम इन हरियाणा, अगर मैं इसको कंपैरिजन करूँ बेटा, पूरी श्रीलंका की पॉपुलेशन जो हरियाणा हमारा एक स्टेट है इसकी पॉपुलेशन के इक्वल है। पर यू कैन सी द डिफरेंस, वन इज़ स्टेट एंड वन इज़ कंट्री, जिनमें से एक तो स्टेट है और एक क्या है बेटा, कंट्री है। तो अगर हम कोई ज़्यादा बड़े का नाम ले दें यहाँ पे, ज़्यादा बड़े राज्य का, तो उसमें से तो कई हम आपके श्रीलंका जैसी कंट्रीज निकल जाएंगी अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूपी का नाम ले देता हूँ बेटा, तो उसमें क्या हो जाएंगे, बहुत सारी हैं बेटा, श्रीलंका से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी मैनी टाइम्स बेटा। तो इस प्रकार से ये बताना चाह रहा है कि श्रीलंका एक आइलैंड नेशन होने में उनकी पॉपुलेशन कितनी है, ओनली 2 करोड़ है। श्रीलंका हैज़ ए डाइवर्स पॉपुलेशन। डाइवर्स का मतलब होता है बेटा विभिन्नता। जैसे आप कई बार आपने डाइवर्स कल्चर सुना होगा, जैसे आपने सुना होगा डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में सुना होगा, या आपने सुना होगा इंडिया इज़ ए डाइवर्स कंट्री बेटा, या आपने सुना होगा मानसून है बेटा वो डाइवर्स नेचर की हैं। तो डाइवर्स का मतलब होता है विभिन्नता बेटा। तो हमारी जो पॉपुलेशन है ये बिल्कुल एक जैसी नहीं है, इसमें भी क्या है बेटा, ये हमारी डाइवर्स पॉपुलेशन है। डाइवर्स पॉपुलेशन का मतलब जो लोग एग्जिस्ट करते हैं वो अलग अलग लैंग्वेज से रेस में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। द मेजर सोशल ग्रुप बेटा ऑफ द सिन्हाला स्पीकर 74%। अगर मेजर सोशल ग्रुप देखें तो सिन्हाला कितना है, 74%, एंड तमिल स्पीकर्स कितने हैं बेटा, 18% है। तो जो मेजर सोशल ग्रुप आपका सिन्हाला स्पीकर है वो कितने हैं, 74% है, और जो आपके तमिल स्पीकर्स हैं वो कितने हैं, 18% है। अमंग तमिल देर आर 2 सब ग्रुप्स। अब ये ध्यान रखने की बात है, 74 तो कौन से बेटा आपके सिन्हाला हैं, और आपके 18% क्या है, आपके तमिल स्पीकर्स हैं। अमंग तमिल्स देर आर 2 सब ग्रुप्स, एक तो श्रीलंकन तमिल्स और एक है इंडियन तमिल्स, जो यहाँ से आपके माइग्रेट होके कहाँ पे गए थे, श्रीलंका गए थे। तो वो कहाँ के तमिल्स हैं बेटा, श्रीलंका के तमिल्स हैं। श्रीलंकन तमिल से बेटा 13%, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, नेटिव का मतलब बेटा वहीं पे एग्जिस्ट करते हैं, और इंडियन तमिल से कितने 5% बेटा, क्योंकि टोटल तो कितने 18% है, 18 में से 13% क्या है, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री हैं, और 5% क्या है बेटा, जो केम फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड में आए थे प्लांटेशन वर्कर के रूप में, और वहीं पर जाकर बस गए बेटा, तो इनको बोलेंगे आपके इंडियन तमिल से। यू कैन सी द मैप टू नो द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ श्रीलंका। आप मैप भी देख सकते हो बेटा, जिसमें आपको डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बारे में दिखाई देगा। तो ये देखिए आपको दिख रही है ना, यहाँ पे येलो रीजन है, जो बेटा आपका जो ग्रीन है यहाँ पे, जो सॉरी ग्रीन बोल रहा हूँ मैं, येलो जो रीजन है बेटा ये आपके सिन्हाला है। सिन्हालीज का मतलब है जो बेटा सिन्हाला कम्युनिटी है, किससे है बेटा, वो आपकी बिलोंग करते हैं किससे, श्रीलंका से, वो हैं। श्रीलंकन तमिल्स की बात करें तो कौन से है बेटा, ये आपके ऑरेंज वाले हैं, और इंडियन तमिल की बात करें तो कौन से आपके, ये आपके बीच में ना जो डार्क में दे रखा है ये वाले हैं। और मुस्लिम से बेटा वो कहीं कहीं पे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी वगैरह में नहीं है। तो आगे देखें, तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि पॉपुलेशन है वो तो है कितनी बेटा, 2 करोड़ है, और उसके अलावा
बट द सेम इन हरियाणा के इक्वल। और श्रीलंका में क्या सी है, एक डाइवर्स पॉपुलेशन है। और जो मेजर सोशल ग्रुप्स हैं बेटा वो कौन है, सिनाला स्पीकर्स हैं और कौन से हैं, तमिल के स्पीकर्स हैं। अमंग तमिल्स देर आर 2 सब ग्रुप्स हैं बेटा। तमिल्स में अगर हम देखें तो 2 सब ग्रुप कौन कौन से मिले हमें, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स, जिसमें 13% तो श्रीलंकन तमिल्स और 5% क्या है बेटा आपके इंडियन तमिल्स हैं। अब देखो पॉपुलेशन डिफरेंट देखते हैं, मेजर टीनिज्म के बारे में देखते हैं। श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ कॉलोनियल रूल इन 1948। 1948 में क्या हो गया बेटा, ये आपकी इंडिपेंडेंट होगी। देयर वर 2 मेजर कम्युनिटीज़ थे उस टाइम पे, सिनालीज एंड तमिलियंस। ध्यान रखना, एक तो इसका इंडिपेंडेंस कब हुआ 1948 में, और एक इसमें बताना है बेटा 2 मेजर कम्युनिटीज़ कौन कौन सी थी, सिन्हालीज एंड तमिलियंस की। तो इसमें क्या थी, इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज़ थी। सिन्हालीज वर इन मेजोरिटी, सिन्हालीज किसमें थे, मेजोरिटी में। हैंस आफ्टर इलेक्टेड टू पावर सिन्हालीज लीडर फॉलोड ए सीरीज ऑफ मेजोरिटेनियन पॉलिसी। मतलब मेजोरिटी पॉलिसी का मतलब होता है कि जो जनसंख्या आपकी मेजोरिटी में उसके लिए तो वर्क हो रहा है गवर्नमेंट में, लेकिन जो आपकी मेजोरिटी में उसके लिए वर्क नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा 1948 में श्रीलंका को क्या मिली, इंडिपेंडेंस मिली। उसके बाद 2 कम्युनिटीज़ थी, सिन्हालीज और तमिलियंस की बेटा। सिन्हालीज वर मेजोरिटी में थे। हैंस आफ्टर बीइंग इलेक्टेड टू पावर, जब वो पावर में आए सिन्हालीज तो उन्होंने क्या किया, सिन्हालीज लीडर फॉलोड बाई सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन पॉलिसीज बेटा। अब बहुत सारे ऐसे एक्ट या पॉलिसीज लेके आए बेटा जो मेजोरिटी के लिए ही थे बेटा, किन के लिए थे, सिन्हालीज के लिए थे। इन ऑर्डर टू असरटेन द सुपरमेसी। सुपरमेसी का मतलब अपना आधिपत्य, या आप बोल सकते हो अपने रूल्स एंड को डोमिनेशन करने के लिए बेटा, सुपरमेसी के लिए उन्होंने मेजोरिटेरियन पॉलिसीज़ को फॉलो किया। देखो मेजोरिटेनिज्म क्या होता है बेटा, जब कोई भी गवर्नमेंट होती है और वो मेजोरिटी वाले लोगों के लिए तो काम करे और दूसरे लोगों के लिए काम ना करे, तो उसको मेजोरिटेनिज्म बोलते हैं। जिसका हिंदी में एक वर्ड भी आता है जिसको हम पक्षपात बोलते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ बेटा कि वहाँ पे उन्होंने मेजोरिटिज्म किया। तो जिसे देखो, अगर मान ले कोई भी अब आपका मेजोरिटिज्म होगा और दूसरी जो है बेटा, मान ले तमिल से बेटा, तो उनके बीच में टेंशन तो क्रिएट होगी ना। अब सिन्हालीज सिर्फ सिन्हालीज के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में तो गवर्नमेंट किसकी है, वो आपकी बेटा सारी पॉपुलेशन की गवर्नमेंट है ना। लेकिन उन्होंने कुछ आपकी पॉलिसीज़ हैं जो बेटा अपनी कम्युनिटी से रिलेटेड लेके आई बेटा सिर्फ, और दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचा। तो इसकी वजह से क्या होगी बेटा, टेंशन क्रिएट होगी कहाँ पे, श्रीलंका में। और यही कारण था बेटा, ऐसी टेंशन कहाँ पे क्रिएट हुई थी, आपकी बेल्जियम में क्रिएट हुई थी, जहाँ पे बेटा कहीं पे कोई मेजॉरिटी में था, कहीं पे कोई माइनॉरिटी में था। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। अब देखो, अब ये क्या थी सीरीज ऑफ मेजोरिटिज्म, क्या थी बेटा, एन एक्ट वाज पास इन 1956। एक एक्ट पास हुआ बेटा आपका 1956 में। सिन्हाला वाज रिकॉग्नाइज एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बेटा। सिन्हाला को क्या अनाउंस कर दिया गया बेटा, ऑफिशियल लैंग्वेज। एंड प्रेफरेंशियल पोजीशन गवर्नमेंट जॉब्स वर गिवन टू सिन्हालीज। और प्रेफरेंशियल का मतलब है जो अच्छी जॉब्स हैं बेटा, अच्छी पोजीशन है, ऑफिसर की ए ग्रेड की पोस्ट है बेटा, वो सारी गवर्नमेंट जॉब्स किसको दी गई बेटा, सिन्हालीज को दी गई। ऐसा एक्ट निकाल दिया गया 1956 में। ऑल दीज मेजर लेड टू डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है असहमति बेटा, अमंग द तमिलियन कम्युनिटी में असहमति हुई, विच फाइनली कल्टिमेटेड टू ए सिविल वार। और क्या हो गया, एक सिविल वार हो गया। वाइल तमिल वर डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट। इसमें क्या चाहते थे बेटा, ये तमिलियंस एक इंडिपेंडेंट स्टेट को चाहते थे और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका को। और ताकि 1000 ऑफ पीपल वर किल्ड इन द सिविल वार्स। और इस सिविल वार में जो कि आपका गृह युद्ध होता है बेटा, उसमें 1000 पीपल क्या हो गया बेटा, उनकी जान चली गई, उनकी डेथ हो गई। वी फाउंड दैट। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, एक तरफ तो क्या है, बेल्जियम ने इतने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को सोल्व किया। तो वी फाइंड दैट बोथ बेल्जियम एंड श्रीलंका डील विद द इशू ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली बेटा। दोनों ने जो पावर शेयरिंग का जो आइडिया था उसको इशू के ऊपर दोनों ने क्या किया, अलग तरीके से बिहेव किया। इन बेल्जियम द लीडर रिस्पेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ बोथ लिंग्विस्टिक ग्रुप एंड अवॉइड एनी पॉसिबिलिटी ऑफ क्लैशिंग अमंग द डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज। ये हम पढ़ चुके हैं बेटा। रिलीजियंस जो लीडर्स थे बेटा कहाँ के, बेल्जियम के, उन्होंने रिस्पेक्ट किया किसको, इंटरेस्ट ऑफ द बोथ लिंग्विस्टिक ग्रुप्स एंड अवॉइडेड एनी पॉसिबिलिटी ऑफ क्लैश अमंग द डच बेटा, ताकि कोई भी पॉलिटिकल क्या है बेटा, जो एनी कोई भी पॉसिबिलिटी है जिससे क्या फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ में और डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ में कोई भी क्या ना हो बेटा, टेंशन क्रिएट ना हो। तो इसलिए उन्होंने क्या निकाले बेटा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी बार अमेंड किया था, 4 बार अमेंड किया था। लेकिन श्रीलंका में असर्टिव पॉलिसी और मेजॉरिटी कम्युनिटी की पॉलिसीज ने बेटा, सिविल वार हो गया, थ्रेटनिंग द यूनिटी और इंटीग्रेटिंग ऑफ द कंट्री, जिससे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी दोनों क्या होगी बेटा, दोनों ही क्या होगी, बर्बाद होगी।
तो ये हमने पढ़ा बेटा किसके बारे में, श्रीलंका के बारे में। एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ बेटा, क्या पढ़ा इसमें हमने। सबसे पहले तो श्रीलंका एक नेशन है जिसकी पॉपुलेशन कितनी है बेटा, 2 करोड़ है बेटा, और जो कि सेम है किसकी, हरियाणा के बिल्कुल सेम है। और श्रीलंका की एक डाइवर्स पॉपुलेशन है। मेजर सोशल ग्रुप ऑफ द सिनाला स्पीकर्स एंड तमिल स्पीकर्स क्या है बेटा, उसमें तमिल्स हैं, और जिसमें 2 ग्रुप्स हैं बेटा, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स हैं। अब श्रीलंकन तमिल्स कितने आते हैं वहाँ पे, 13% आते हैं, जो कि वहाँ के नेटिव है, वहीं के रहने वाले हैं। और इनमें से 5% कौन से तमिल्स हैं बेटा, जो माइग्रेटेड हुए थे, जो माइग्रेशन लिया था यहाँ से, जब हमारे यहाँ पे क्या था, कॉलोनियल पीरियड था, और किसके लिए लिया था, प्लांटेशन के लिए लिया था। अब यहाँ पे अब देखो, लेकिन जब श्रीलंका को सबसे पहले तो ध्यान रखना है इंडिपेंडेंस कब मिली थी बेटा, 1948 में। देयर वाज नो पावर, नो मेजर कम्युनिटीज़, कोई मेजर कम्युनिटीज़ उस टाइम पे नहीं थी। सिनालीज एंड तमिलियंस, सिनालीज वर इन द मेजॉरिटी एंड हेंस आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड टू पावर, लेकिन जब वो पावर में आए तो सिनालीज लीडर फॉलोड ए सीरीज ऑफ मेजरटेरियन पॉलिसीज़। तो उन्होंने कुछ मेजरटेरियन पॉलिसीज़ को निकाला इन ऑर्डर टू असर्टेन द सुपरमेसी ऑफ देयर कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी की सुपरमेसी, अपने डोमिनेशन को दर्शाने के लिए। तब उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। अब एक एक्ट पास हुआ बेटा 1956 में, सिनाला वाज रिकॉग्नाइज एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। 1956 में, देखना 8 साल बाद। इंडिपेंडेंस का मिला बेटा आपका 48 में मिला है, और उसका कब मिला, 1956 में मिला। तो सिनाला ने क्या किया बेटा, रिकॉग्नाइज़ किया पार्टी के ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, और प्रेफरेंशियल पोजीशन से जो A ग्रेड की जॉब से सब किसको दे दी बेटा, वो आपकी सिनालीज ने किसको दे दी, तमिल किसको, सिनालीज की कम्युनिटी को दे दी। और कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा बेटा यूनिवर्सिटी वगैरह में पोजीशंस है या एजुकेशन से रिलेटेड था बेटा, वो भी किसको दे दिया, आपके सिनालीज वगैरह को, स्कॉलरशिप वगैरह। तो यहाँ पे मेजॉरिटी को दर्शाया गया। इसके बाद क्या हुआ, ऑल दीज मेजर लेड टू डिसेंट अमंग द तमिलियन कम्युनिटी में क्या हो गया बेटा, डिसेंट आई, विच फाइनली कन्वर्टेड टू इंटू सिविल वार बेटा। इसके बाद क्या स्टार्ट हो गया, एक सिविल वार स्टार्ट हो गया। और इस सिविल वार से क्या हुआ बेटा, तमिलियन डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट। और जो तमिलियन थे बेटा, क्या इंडिपेंडेंट स्टेट की क्या करने लगे, डिमांड करने लगे। अब ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका को, अब देखो तमिल इंडिपेंडेंट क्यों करेंगे, देखो अब जब किसी देश में मान लें उनकी मेजॉरिटी कम है और उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, तो जो ध्यान नहीं दिया जा रहा है बेटा, तो उनके बीच में डिसेंट तो आने वाली है, क्योंकि जब वो जिस देश, वो भी उस देश का ही हिस्सा है बेटा, लेकिन अगर वो माइनॉरिटी में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं या यूनिवर्सिटी की पोजीशंस हैं, वो सब मेजॉरिटी को ही दे दी जाए। तो इनके बीच में टेंशन तो क्रिएट होगा ही। इसी की वजह से वहाँ पे क्या हुआ था, सिविल वार हुआ था। तो एट लास्ट में क्या होता है, स्टार्टिंग में तो लोग क्या करते हैं, इन पॉलिसीज़ को अपोज करते हैं, लेकिन जब ये पॉलिसीज़ अपोज करने के बाद भी ठीक नहीं होती, तो फिर आपकी माइनॉरिटी वाली जो होती है बेटा, वो माइनॉरिटी वाली जो पॉपुलेशन होती है, तो एक ही कंडीशन आ जाती है, या तो सिविल वार जैसी कंडीशन हो जाती है, या फिर वो एक अलग स्टेट का निर्माण के लिए बोल देते हैं कि हमें बिल्कुल एक अलग स्टेट चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा बेटा श्रीलंका और बेल्जियम का केस है। अब आप देख सकते हो बेटा, बेल्जियम ने किस तरीके से अपने माइंड का इस्तेमाल करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, डिफ़ाइन किया और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। लेकिन श्रीलंका में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, जिसकी वजह से बेटा वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लोग क्या गए बेटा, मारे गए। तो देखो अब लीडर्स ने क्या किया, रिस्पेक्ट किया बेटा द इंटरेस्ट ऑफ बोथ लिंग्विस्टिक एंड ग्रुप्स एंड अवॉइडेड एनी पॉसिबिलिटी ऑफ क्लैश अमंग द डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ में कोई भी क्या ना हो सके बेटा, आपका क्लैश ना हो सके, उसके बारे में पढ़ा। लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ, असर्टिव पॉलिसी जो थी बेटा मेजॉरिटी कम्युनिटी की लेड टू सिविल वार, जिसकी वजह से क्या हो गया है कि सिविल वार हो गया, जिसने वार ने क्या किया बेटा, थ्रेटनिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, किसको, कंट्री की इंटीग्रिटी को क्या किया, डिवाइड किया। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं, हमने 2 केस के बारे में पढ़ा बेटा, एक तो पढ़ा मैंने बेल्जियम के बारे में, और एक मैंने पढ़ा किसके बारे में, श्रीलंका के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको श्रीलंका का केस भी समझ में आया होगा बेटा। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे नीड ऑफ पावर शेयरिंग। तो इसमें देखिए, हम नीड फॉर पावर रीजन का एक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, ताकि अगली क्लास तक आप भी क्या करो, इसको इस प्रकार से बेटा क्या है बेटा, प्रूडेंशियल रीजन्स है और क्या है बेटा, मॉरल रीजन्स है।
इट रिड्यूस द चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप बाय अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यूनिटी ऑफ कंट्री कैन बी मेंटेन्ड बेटा। तो प्रूडेंशियल रीजन होते हैं बेटा एक तो, और एक क्या होते हैं मोरल रीजन, जिसके बारे में हम आपकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जो आपका टॉपिक होगा बेटा, वो आपका टॉपिक होगा, एक तो होगा आपका कौन सा, नीड फॉर पावर शेयरिंग का, एक होगा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, क्या क्या हो सकती हैं, जैसे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में किस तरीके से हो सकती हैं। और इन सब को पढ़ने के बाद बेटा एक मैं लास्ट में आपको इसके जो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनके क्वेश्चन आंसर्स के पहले मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल से बताऊँगा कि हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास एंड थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।